तो चलिए आइए हम cos x इस पूरे का क्यूब dx इसका अनिश्चित समाकलन या इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पे वीडियो रोक के इसे सोचने के लिए कहूंगा या हल करने के लिए कहूंगा। तो हो सकता है आप में से कई लोग इसे हल कर पाएं और कई लोग हल ना कर पाएं या अटक जाएं या यह विचार करें कि अगर यहाँ पे cos x का अवकलज माइनस sin x होता या sin x होता तो यहाँ पे हम u प्रतिस्थापन का उपयोग कर सकते थे या u सब्स्टिट्यूशन का उपयोग कर सकते थे। लेकिन इस प्रश्न को हल करने की कुंजी जो है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ऐसी ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है 1। अगर मैं दोनों पक्षों पे साइन स्क्वायर एक्स घटाता हूं तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे मैं कैसे उपयोग कर सकता हूं इसका देखते हैं। ये जो cos x का पूरे का क्यूब है उसे क्या लिख सकते हैं हम, cos x गुणा में cos स्क्वायर x dx। अब यहां पे हम इस cos स्क्वायर x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो आप में से कई लोग यह सोच सकते हैं यहां पे कि क्या हम इस समाकलन को और जटिल बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इसे हल करने लायक बना रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो यह क्या हो जाएगा, cos x गुणा में 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx और इसे हल करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, cos x dx जिसका प्रति अवकलज cos x का प्रति अवकलज मैं आसानी से निकाल सकता हूं और माइनस cos x साइन स्क्वायर x dx। तो यहां पे cos x का प्रति अवकलज आसानी से मिल जाएगा हमें sin x और इस sin x का अवकलज यहां पे cos x है। तो यहां पे हम u प्रतिस्थापन का उपयोग कर सकते हैं या u सब्स्टिट्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ही एक सूत्र हमने पिछले प्रश्नों में बहुत बार उपयोग किया है, जो कि है अगर कोई फलन है उसका अवकलज f डैश x है और इसी फलन f का भी एक फलन है जिसको हम g लिख रहे हैं यानी कि g f ऑफ x है, तो इस पूरे का प्रति अवकलज जो है वो क्या हो जाएगा, अगर ये जो स्मॉल g है इसका जो प्रति अवकलज है वो कैपिटल G है, तो इस पूरे का जो प्रति अवकलज या एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा g f ऑफ x प्लस c। तो हम इसी सूत्र का यहां पे उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम मान ले कि u बराबर है साइन x तो du बराबर है cos x dx। तो अब यहां पे जो ये cos x dx है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, du रख सकते हैं और ये जो साइन स्क्वायर x है ये u स्क्वायर बन जाएगा। तो जो cos x है उसका प्रति अवकलज क्या हो गया, साइन x माइनस यहां पे cos x dx को हम du लिख पाएंगे और साथ में u का स्क्वायर है। अब इसका प्रति अवकलज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन x पहले से ही है, u स्क्वायर का प्रति अवकलज लेंगे या एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा माइनस u का क्यूब बटे में 3 और समाकलन का अचर या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है वो हमें जमा करना है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम वापस यहां पे u का जो मान लिया था हमने sin x उसको हम यहां पे वापस रख देंगे। तो ये हो जाएगा sin x माइनस sin x इस पूरे का क्यूब बटे में 3 और प्लस c।
तो इस तरह से हम इस समाकलन को हल कर पाए और हमने देखा कि इस प्रश्न को हल करने की कुंजी जो है वह त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जिनका उपयोग करके हमने यहां पे यू सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया या यू प्रतिस्थापन का उपयोग किया और इस प्रश्न को हल कर पाए।